नमस्कार, सक्षम निज इंडिया के खास कार्यक्रम वुमेन एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा त्यागी, आप देख रहे हैं सक्षम निज इंडिया का खास कार्यक्रम वुमेन एक्सीलेंस। इस कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर शिल्पा जैन जी। इनसे बातचीत करेंगे। कल धनतेरस का पर्व है, क्योंकि अधिकतर लोगों को धनतेरस के पर्व के बारे में जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार धनतेरस का पर्व मनाएं, किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि कल धनतेरस के पर्व को लेकर लोग किस प्रकार पूजा अर्चना करें, पूजा उनका मुहूर्त क्या होता है, किस प्रकार पूजा अर्चना करें, धनतेरस के दिन क्या चीज़ खरीदना शुभ माना जाता है, क्या अशुभ होता है। इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सक्षम निज इंडिया में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर शिल्पा जैन जी। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सक्षम निज इंडिया के लिए आपने समय दिया। मैं भी सक्षम इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो समय समय पर मुझसे संपर्क करके मुझे आने हर त्यौहार के बारे में बोलने के लिए इनवाइट करते हैं। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सक्षम। कल धनतेरस का पर्व है, अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है धनतेरस का पर्व किस प्रकार मनाएं, मुहूर्त क्या है, किस विधि विधान से पूजा अर्चना करें, उसके बारे में जानना। देखिए, 5 दिवसीय त्यौहार धनतेरस के दिन से ही शुरुआत हो जाती है इसकी, और भाई दूज के दिन जाकर इस पर्व का समापन होता है। यह हमारे हिंदू धर्म में सभी त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है, दीपावली का त्यौहार, जिसकी शुरुआत कल धनतेरस के दिन से होगी। धनतेरस के दिन की जो सबसे बड़ी मान्यता धनतेरस की क्यों मानी गई है, क्योंकि आज के दिन धन्वंतरी देव, औषधि के देवता जिनको माना गया है, उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से पकड़े हुए थे। उनकी उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी। तो आज के दिन उनकी पूजा करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठकर माना जाता है, क्योंकि निरोगी काया होना सबसे पहला धन है हमारे जीवन का। तो आज के दिन धन्वंतरी जी की पूजा करना सबसे ज़्यादा लाभप्रद माना गया है। जैसे मुहूर्त की बात करें तो कल किस प्रकार का मुहूर्त रहेगा, किस समय से किस समय तक लोग पूजा अर्चना करें, और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई समय ऐसे होते हैं कि किसी में राहु लग रहा है, किसी में कुछ लग रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा जानकारी होती है, उसके बारे में जानकारी। देखिए, कल ऐसे तो 5 दिवसीय जो पूजा का समय है, सब हर दिन का अलग अलग है, लेकिन कल का जैसे है कि हमें राहु काल हर पूजा में वर्जित कर देना चाहिए। तो राहु काल जो है यहाँ मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है कि ताकि सुविधा हो लोगों को बताने में, कि 3:52 से लेकर शाम 5:32 तक ये राहु काल है। तो इस वक्त कोई शॉपिंग भी ना करें और पूजा भी ना करें। जो एक अभिजीत मुहूर्त जो सबकी बहुत ही अच्छा मुहूर्त बताया गया है, वह सुबह 11:40 से शुरू होकर 12:32 तक है। ये अभिजीत मुहूर्त। इस वक्त आप पूजा भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, और शाम के वक्त के बाद, मतलब सायंकाल के पश्चात घर की सफाई बिल्कुल न करें। बिल्कुल देखा जाता है धनतेरस पे कुछ ना कुछ लोग जो चांदी के बर्तन की बात करें या चांदी का कुछ खरीदना शुभ मानते हैं, तो इनमें किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदने लायक हैं और कौन सी अशुभ होती हैं। हाँ, ये मैं बताती हूँ। इसके पहले एक बात और बताना चाहती हूँ कि पूजा जो भी है वो स्थिर लगन में करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो लक्ष्मी का वास हो, स्थिरता पूर्वक लक्ष्मी का वास हो। तो आप अपने किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर स्थिर लगन, जैसे कि एक है 6:18 से 8:14 में भी एक स्थिर लगन आ रहा है, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करके आप स्थिर लगन का अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग चयन करवा लीजिए कि कौन से ग्रह के अकॉर्डिंग आपका कौन सा पूजा सूट करेगा। ये भी बहुत मान्यता है, जो कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको इसके बारे में बता देगा। हाँ, जहाँ तक आपने खरीदारी की बात करी, तो आज के दिन झाड़ू लाना बहुत श्रेष्ठकर बताया गया है। पुराणों में ऐसे ही वर्णित है, क्योंकि झाड़ू के अंदर ही कहते हैं लक्ष्मी जी का वास माना गया है, और झाड़ू से ही हमें घर में स्वच्छता मिलती है। ये बहुत मामूली वस्तु है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आज के दिन झाड़ू अवश्य खरीद के लाएं, लेकिन यह बात ध्यान रखें कि जो झाड़ू आप लेकर आएँ उसमें मौली बांध के लाएँ, खाली झाड़ू घर पे ना लेकर आए। और साथ ही साथ आज के दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति लाना भी बहुत शुभ मानते हैं। तो मूर्ति भी लेकर आए तो उनका आसन साथ में लेकर आए, या उनके साथ कुछ मिष्ठान उनके साथ, जैसे आप किसी को अंदर अपने मेहमान को, किसी को भी आप अगर बुला रहे हैं, उनका आवाभगत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो उनको सम्मान पूर्वक लेकर आए। लक्ष्मी जी, गणेश जी को भी मिष्ठान उसके साथ ज़रूर लेकर आए। अच्छा, झाड़ू की बात बताई आपने। झाड़ू में भी कुछ ऐसा होता है कि किस प्रकार की झाड़ू खरीदने की आवश्यकता है, सभी झाड़ू की कोई क्वालिटी? झाड़ू में तो देखिए बहुत तरह की वैरायटीज़ आजकल आ गई हैं, बट जो हम लोग पारंपरिक तरीके से जो झाड़ू यूज़ हम लोग कर रहे हैं, फूल झाड़ू हुआ, सीक का झाड़ू हुआ, ये लेकर आए। आज के दिन प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, लोहा हुआ, ये खरीदना, इन चीज़ों की चीज़ें खरीदना
डेकोरेटिव आइटम खरीदना, या आजकल देखते हैं ग्लास के, क्रिस्टल्स के आइटम बहुत खरीदते हैं, आगे पीछे खरीद लें, लेकिन धनतेरस वाले दिन ये सब ना करें। मूर्ति की बात करें तो मूर्ति किस प्रकार की खरीदनी चाहिए लोगों को, क्योंकि अधिकतर लोगों को मूर्ति के बारे में भी जानकारी नहीं होती है कि मूर्ति के बारे में जानकारी। मूर्ति देखिए, सबसे बेस्ट तो होता है मिट्टी का, क्योंकि हमारा शरीर भी एक मिट्टी से ही निर्मित है और आगे मिट्टी में ही मिलना है। मिट्टी की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। आजकल गोबर की भी मूर्तियाँ लोग ला रहे हैं, वो भी बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई हैं। चांदी की, सोने की मूर्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग लाते हैं, उसकी भी पूजा करनी बहुत अच्छी मानी जाती है, किंतु हॉलो मूर्ति न लाएं, ये ध्यान रखें, क्योंकि आज इस बाज़ार में आपको हॉलो मूर्तियाँ बहुत मिल रही हैं। हॉलो मूर्तियों को भी बहुत मैंने देखा है, ज्वेलर्स क्या करते हैं, उसके अंदर रेत भर के उसको भारी कर देते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चले वो तो पूरे पैसे दे के ला रहे हैं मूर्ति, उसको ठोस मान के। तो उसका चयन कर लें कि उसके अंदर रेत ना भरा हो, कुछ और ना भरा हो। या तो आप मिट्टी की लाएँ, गोबर की लाएँ और चांदी सोने की लाएँ। अगर चांदी सोने की नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी की पूजा करें, लेकिन हॉलो मूर्ति की पूजा आज के दिन नहीं करें। पूजा की बात करें तो दीपक का बहुत विशेष महत्व होता है इसमें। तो दीपक, कितने दीपक रखने चाहिए, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, कहाँ, इसमें भी कोई जानकारी कुछ? आज के दिन देखिए 13 दीपक जलाने की विधि शास्त्रों में वर्णित है। 13 दीपक का यहाँ मतलब है कि अगर आप 13 दीपक जलाते हैं तो आपके धन धान्य में, हर चीज़ में 13 गुना वृद्धि होकर आपको प्राप्त होती है। तो 13 दीपक जलाए। 13 अलग अलग स्थान बताए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में जलाने के लिए, जिसमें मैं कुछ स्थानों का यहाँ वर्णन कर रही हूँ। जैसे कि जहाँ आपका रसोई है, जहाँ अन्न आपका बनता है, भोजन प्राप्त होती है, वहाँ जलाएं। वहाँ पे जहाँ पानी है उसके बगल में जलाएं, मुख्य द्वार पे जलाएं, तुलसी माता के पास जलाएं, घर के ब्रह्म स्थान पे जलाएं, और फिर गौ माता के नाम का एक निकालें। इस प्रकार 13 ही है, मेरे आर्टिकल जो अभी आ रहे हैं पेपर्स में उसमें वर्णित है कि 13 जगह जलानी है, और सबके अंदर एक एक कौड़ी डालें, या फिर हर दीपक के अंदर की अलग ही सामग्री है डालने की, वो भी उसमें वर्णित है, तो आप उसमें से जान पूजा अर्चना में देखते हैं लोग पूजा की वस्तुएं लगभग रखते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो इनमें भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है कुछ? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि आज के दिन आप जिस भी बिज़नेस से रिलेटेड है, आपका बिज़नेस किसी भी चीज़ों का से रिलेटेड है, भले आप एस्ट्रोलॉजर हैं या स्टूडेंट हैं या आपका चांदी का व्यवसाय है, कपड़े का व्यवसाय है, तो उस सामग्री को पूजा के स्थान पर अवश्य रखें, क्योंकि उसी बिज़नेस से आपको धन की प्राप्ति होती है। तो उस चीज़ को, उस सामग्री को पूजे के स्थान पे ज़रूर रखें। और एक बहुत बड़ी बात आज मैं बताने जा रही हूँ, ये एक रिसर्च बेस पे मैं बता रही हूँ आपको कि आज के दिन 27 चीज़, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप 27 नई वस्तुएं लेकर आए। अपने घर में जो भी 27 चीज़ का आप चयन कर लें, उसका शफलिंग ज़रूर करें। मीन्स अगर मानिए आपने कोई नॉर्थ में एक पॉट रखा है, उसको उठा के थोड़ा सा घसका के उसको साउथ में कर दे, साउथ का सामान नॉर्थ में कर दे। इस तरह से 27 चीज़ों का जगह का जो बदलाव है वो ज़रूर करें। उससे एनर्जी जो आपके घर की है ना, वो बैलेंस हो जाती है। ये 27 चीज़ का, यह थोड़ी सी अलग बात है, ये हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, बट ये कुछ वहाँ पे भी बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, लेकिन ये करना बहुत ही आज के दिन फ़ायदेमंद रहता है। 27 चीज़ों का मतलब शफलिंग आपके घर में। तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है दीपावली के पर्व को लेकर ही लोग ज़्यादा सफाई करते हैं, अपने घरों की सफाई करें या अन्य चीज़ों की, तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे देश की बदकिस्मती बोले या विदेशों की किस्मत बोले, कि विदेशों में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं वहाँ तो हर एक छोटे से रास्ते में अगर कूड़ा भी अगर आप डालते हैं तो उसका आपका फ़ाइन लगता है। वो 365 दिन अपने देश की सफाई रखते हैं, अपने घर की सफाई रखते हैं। आज वहाँ की उन्नति का क्या वर्णन हम कर सकते हैं। तो मैं वही अपने देशवासियों को यही बोलना चाहती हूँ कि एक दिन मात्र सफाई के लिए रखना उचित नहीं है। पूरा 365 दिन आप एक दिन मात्र सफाई के लिए रखना उचित नहीं है। पूरा 365 दिन आप अपने घर में स्वच्छता रखें। घर के साथ साथ अपने शहर की भी स्वच्छता का आप ध्यान रखें। ये नहीं कि अपने घर तो बहुत अच्छा अपना सजा लिया और शहर में इधर उधर आप अपना कूड़ा फेंक रहे हैं। तो स्वच्छता आप घर के साथ ही साथ अपने शहर में भी रखें और 365 दिन रखें, तब आपके घर स्थायी लक्ष्मी की वास होगी। घर की स्वच्छता तो लोग रखते हैं, दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लोग सफाई करते हैं। इतना करते हैं कि उस दिन पूरी तरह थक चुके होते हैं, लेकिन सफाई करना बहुत अच्छी बात है, बट इस चीज़ को 365 दिन लागू करना चाहिए। स्वच्छता जो है, हर चीज़ की स्वच्छता आवश्यक है आज के दिन में। स्वच्छता लोग घर की तो करते हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो लोगों का मन मलिन हो चुका है,
लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की जो भावना हो रही है। आज कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के लोगों की ईर्ष्या हो रही है। आज कोई अगर अच्छा धन कमा रहा है तो लोग को देखकर उसकी ईर्ष्या हो रही है। यह स्वच्छता आप अपने दिल में अवश्य लेकर आए तो स्थायी रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। लोगों की अनुमोदना करना सीखे। आज कोई भी किसी पद पे आगे बढ़ा है या आगे बढ़ रहा है या धन कमा रहा है, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। किस्मत तो है ही है, ग्रह तो है ही है, उसकी मेहनत की अनुमोदना कीजिए कि आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, तो आप भी उस मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। मैडम, दिवाली के पर्व को लेकर जिस प्रकार जैसे लोग तैयारी करते हैं और आप काफ़ी समय से एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे तो अवार्ड के बारे में कि आपको कहाँ कहाँ अवार्ड मिले, क्या कहाँ ख्याति प्राप्त हुई। उसके अलावा आपने काफ़ी लंबे समय से दिवाली के पर्व को देखा है नज़दीक से, तो पहले की अपेक्षा इस बार पर्व में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है? अभी जैसे कि मुझे सूत्राज में मिला, अवार्ड मिला, फिर लंदन का तो आपने पूरा निकाला ही था, हमारा लंदन का आइकॉनिक अवार्ड मिला। फिर मुझे अभी ABC इसमें लंदन से फिर मुझे अभी अवार्ड मिला दिल्ली में। अब मेरा अवार्ड सेरेमनी जो हमको इसके आगे की पदवी मिलेगी वो बेंगलोर में है। जनवरी में डेट डिसाइड नहीं हुआ है, वहाँ से बाहर से भी लोग आ रहे हैं इस अवार्ड सेरेमनी के लिए। तो खैर ये तो देखिए ऊपर वाले की कृपा का और बड़ों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद और मेरे परिवार वालों का सहयोग है जो मैं यहाँ तक पहुँची, और आप लोग का सहयोग है कि आप लोग एक महिला के कामयाबी को इतना आप लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं जो कि समाज में देखने को बहुत कम मिलता है। तो उसके लिए मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आज महिला की कामयाबी को आप लोग इतना हाईलाइट करते हैं। और जहाँ तक कि आप दिवाली का बात कर रहे हैं कि दिवाली में आपने अभी मुझसे पूछा कि किस प्रकार की पहले की अपेक्षा इस बार कैसे मतलब दिवाली का चेंजेस देखा। देखिए पिछले साल कोविड पूरा दहशत में लोगों की निकल गया, इस साल भी तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, कितने ही अपने अपनों से बिछड़ गए। उसकी तो उनकी वेदना तो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कुछ शब्दों में उनकी वेदना मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। कितने अपनों के घर टूट गए इस कोविड की वजह से। आज उनके लिए त्योहार एक गमगीन दिन के रूप में आ रहा है, उनको अपने लोगों की याद आ रही है। उन सब के लिए यही कहना चाहती हूँ कि देखिए जीवन रुकता नहीं है, चलने का नाम ही जीवन है। ठीक है यादें हैं, साथ था छूट गया, लेकिन उनकी यादें आपके साथ हमेशा हैं, उन लोगों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। आज का दिन जो धनतेरस का दिन जो कल आने वाला है उसको आप उनके निमित्त, आज धनतेरस का सबसे महत्वपूर्ण दान मैं आपको बताऊं, आप एक तरफ भले कुछ ना खरीदें, ना सोना लें ना जेवर लें, आज के दिन औषधि का दान अवश्य करें। आज के दिन आप औषधि घर में खरीदें मत, लेकिन आज के दिन औषधि का दान किसी भी हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे जो दवाइयाँ ज़्यादा डिमांड में रहती हैं वो वहाँ पे दान दें। आज अगर आपके निमित्त वो दवाइयाँ किसी के तक पहुँचती हैं, किसी के काम आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होता है। आज आपसे जो दूर हुए हैं, आज उनके निमित्त आप दान अगर औषधि का भी करती हैं किसी के लिए, तो आज उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है और उनके आगे भावी जीवन के लिए भी उनको अच्छे भव की प्राप्ति होती है। तो लोग अपने लिए तो खरीदारी करते ही हैं, अपने लिए तो सब मनाते ही हैं, लेकिन आज के दिन औषधि का दान सबसे महादान बताया गया है। इससे आप लोग वंचित ना रहें। आज के दिन 2 दिन बाद दिवाली भी है, दिवाली के पर्व को लेकर लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? दिवाली देखिए हम जैन हैं, हमारे जैनों में बिल्कुल ही इसका रूप अलग है। इस दिन हमारे यहाँ तो हम लोग जैसे आतिशबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अहिंसा का पालन होता है। छोटी छोटी हिंसा में भी पाप बताया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ, बाकी परंपरा के लोग हैं, त्यौहार मनाएं, पटाखे लेकिन एक नियमित, एक थोड़े कम रूप में जलाएं क्योंकि उससे वातावरण प्रदूषित होता है और अभी इतनी बीमारियां फैल रही हैं, जीवों की हिंसा तो होती है। और हमारे जैन धर्म का के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि महावीर स्वामी का निर्वाण और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान दिवाली के नेक्स्ट डे ही हुआ था। तो पावापुरी में लड्डू चढ़ाया जाता है। आज के दिन मुझे मौका मिल रहा है जाने के लिए दिवाली के दिन वहाँ, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ। मेरा यही अपील है कि आज के दिन पटाखे एक नियमित रूप से ही, जैसे मतलब सीमित रूप से आप जलाएं। ये नहीं कि हज़ारों लाखों रुपए आप पटाखे पे खर्च करें, शगुन के तौर पर आप जला लें, लेकिन ज़्यादा इसमें पैसा ना डालें। उसके बदले आप अगर किसी गरीबों के घर में खुशी के दिए जलाते हैं, उनका मुख मीठा करते हैं, ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ देते हैं, तो वही सच्ची दिवाली मानी जाएगी। तो ये थी मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर शिल्पा जैन जी, जिन्होंने धनतेरस के बारे में लोगों को जानकारी दी कि धनतेरस के दिन लोग किस प्रकार पूजा अर्चना करें, किस समय पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस प्रकार लोग जिस प्रकार बताया। ये थी मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर शिल्पा जैन जी, जिन्होंने धनतेरस के पर्व के लेकर जानकारी दी।
कि लोग किस प्रकार धनतेरस की दिन पूजा अर्चना करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती थी कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ होता है, कौन कौन अशुभ होता है। इसके बारे में एस्ट्रोलॉजर शिल्पा जैन जी ने जानकारी दी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विश्वनाथ प्रताप के साथ कृष्णा त्यागी, सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।